हे शतरूपा, मातृस्वरूपा, मनु की उपनीता, हे निजकृता, ए प्रकृति की अभिव्यक्ति नवनीता, सूर्य चंद्र जिसके रत्न, आरंभ रचने के लिए न जाने कितने यत्न, विभासित प्रकाशित सत्य नवजात स्वप्न ही रह जाता, प्रशांत हृदय में रसाल स्तुति कौन गाता, शून्य भी अरूप होता, कितना कुरूप होता, यदि शतरूपा न होती, मूर्छित जड़ वृक्ष न बन पाते, शाखाएं प्रशाखाएं कैसे विस्तार पाते, मूल ही न होता तो क्या होता, सभी शतरूपा के संतान हैं, सनातन जिसका नाम है, सभी शतरूपा के संतान हैं, सनातन जिसका नाम है. श्रोते हो, असं म्हणतात की शतरूपा ही ब्रह्मांडातली पहिली स्त्री होती. ही सुंदर रचना जी आत्ताच आपण ऐकली ती लिहिली आहे सुश्री दोलन रॉय यांनी. अलीकडच्या काळातील प्रसिद्ध कवयित्री म्हणून त्यांना मानाचं स्थान मिळालेलं आहे आणि मला अत्यंत आनंद होतोय की आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आपल्याबरोबर दोलन रॉय उपस्थित आहे आणि आपल्याशी वार्तालाप करणार आहेत. दोलन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो देवगिरी की तरफ से और रेडियो देवगिरी की श्रोताओं की तरफ से. बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ रेडियो देवगिरी की कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे अवसर दिया कुछ बोलने का. जी, हम तो चाहते ही हैं कि आप जो भी लिखती है वो समाज के सामने आए, क्योंकि आपका जो भी साहित्य है वो जितना भी मैंने पढ़ा है या कई लोगों ने जो पढ़ा है, जिसकी वजह से आपको इतने पुरस्कार भी मिले हैं, तो ये पूरा साहित्य हमारे जीवन को एक सकारात्मकता की ओर लेकर जाता है. शतरूपा जो कविता अभी अभी हमने गाई, बोली, वो एक पौराणिक स्त्री है. मुझे सबसे पहले यह बताइए कि ये शतरूपा काव्य संग्रह में जो आपने पूरे पौराणिक स्त्रियों के बारे में लिखा है, आपको ऐसे क्यों लगा कि पौराणिक स्त्रियों के बारे में ही लिखना चाहिए, बल्कि आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ गई है स्त्रियां, बहुत ऊंचे ऊंचे मकाम पर काम कर रही हैं, फिर भी आपको ऐसे क्यों लगा कि पौराणिक स्त्रियों के बारे में लिखना चाहिए? मैं इस पुस्तक को, इस कविता संग्रह को लिखने से पहले मेरे मन में दो ख्याल आए थे. मैं अपना विचार इस पर इसके माध्यम से रखना चाहती थी और मुझे ऐसा लगता है कि स्त्रियां कभी पीड़िता या उन्हें वो कभी पीड़िता नहीं रही, उन्हें कभी वो सदैव ही या आदिकाल हो, वर्तमान हो या भविष्य, स्त्रियां स्वावलंबी रही हैं, थी और रहेंगी. उनके बारे में विचार है कि पुरातन स्त्रियां अशिक्षित थीं, लेकिन मैं अपने संस्कृति के माध्यम से वर्तमान स्त्रियों को बताना चाहती हूँ कि हमारी पुरातन स्त्रियां भी बहुत सुसंस्कृत थीं. जी जी. उन्हें वेद के ऋचाओं का उन्होंने पाठ किया, ज्ञान था. और कई ऋषि पत्नियों ने सहभागिता करी, उनका सहयोग किया, उनके साथ ऋचाएं रची भी हैं. तो इन विषयों के बारे में मैं वर्तमान स्त्रियों को बताना चाहती थी कि स्त्रियां कभी पीड़िता नहीं रहीं. जी जी, हमारी भारत की परंपरा में ये है. हालांकि ये आपने जो शतरूपा समाज के सामने लाया है, बहुत आनंद की बात है, क्योंकि ये जानती ही नहीं है आज की नई पीढ़ी कि हमारे पौराणिक काल में या भारतीय संस्कृति में जितनी भी स्त्रियां थी, पहले हो चुकी थी, वो उस वक्त मेल फीमेल ऐसे कोई भेदभाव नहीं था. नहीं. ये हमारी संस्कृति हमेशा से रही है. तो आपने इस विषय को इस तरह से ये विचार रख के आगे लाया है. इसमें मैंने देखा है कि आपने बहुत सारी स्त्रियों के बारे में लिखा है, लगभग 38 स्त्रियों के बारे में आपने कविता लिखी है, और हर एक स्त्री का अपना एक पहलू, एक वैशिष्ट्य उसमें बताया है. जैसे हम देखते हैं कि जाबाला एक अलग स्त्री थी जिसे समाज में कोई सम्मान नहीं मिला था, लेकिन फिर भी इसके बारे में भी आपने लिखा है. क्या हम सुन सकते हैं जाबाला, आपकी कविता?
और उसके बारे में आपका दृष्टिकोण। जाबाला नाम की एक स्त्री थी, समृद्धशाली परिवारों में वो परिचारिका थी। अच्छा। हाँ, परिचारिका का कार्य करती थी। उसने एक परम मेधावी पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम सत्यकाम रखा। पर उसको ये पुत्र उसे पूछने लगा कि मेरे पिता कौन हैं, क्योंकि पिता नहीं थे जाबाला के। तो वो बताने में असमर्थ थी। तुम केवल मेरे पुत्र हो। उसने जवाब दिया, तुम केवल मेरे पुत्र हो, मैंने स्वयं तुम्हारा पालन पोषण किया है। तुम्हारा गोत्र, तुम्हारा परिचय केवल यह है कि तुम माँ के पुत्र हो। तुम सत्यकाम जाबाला हो, महर्षि गौतम का प्रिय शिष्य जाबाल। अपने गुरुकुल में स्थान देकर महर्षि ने प्राचीन इतिहास की दिशा बदल दी और कहा, एक सच्चा इंसान सभी गोत्र, सभी जाति और सभी बंधनों से ऊपर है। क्या बात है। तो ये कविता है, ये बताएगा कि हमारी जो संस्कृति है, सनातनी संस्कृति, वो कितनी ज्यादा समृद्ध थी। आज हम स्त्री और पुरुषों के समानता की बात करते हैं। जी जी। और हमारी संस्कृति ने स्त्रियों को उच्च स्थान दिया। जी। और यह भी कहा कि जाति, भेद, धर्म, गोत्र यह कोई मायने नहीं रखते जब आप खुद उस पात्रता के हो जो आप शिक्षण ग्रहण करना चाहते हो। आप सुपात्र हैं। जी। यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। तो मेरी ये कविता आपके समक्ष पेश करती हूँ। जाबाला। मैं पुत्र केवल माता का, मैं पुत्र केवल माता का, उस समर्पित ज्ञाता का, उस समर्पित ज्ञाता का। देवतरु सुरतरु जैसी मेरी माँ, देवतरु सुरतरु जैसी मेरी माँ, कल्प वृक्ष देव वृक्ष जैसी मेरी माँ। देवतरु सुरतरु जैसी मेरी माँ, कल्प वृक्ष देव वृक्ष जैसी मेरी माँ। पिता से अनभिज्ञ हूँ, पिता से अनभिज्ञ हूँ, प्रज्वलित यज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ। माँ रूपी सत्व का, उस मूल तत्व का, माँ रूपी सत्व का, उस मूल तत्व का अंश हूँ। पिता का नहीं, मैं माता का वंश हूँ। पिता का नहीं, मैं माता का वंश हूँ। माँ त्यागिनी, सत्य की अनुगामिनी, माँ त्यागिनी, सत्य की अनुगामिनी। माँ सबला सबल, मैं सबला का पुत्र जबल। क्या बात है। माँ सबला सबल, मैं सबला का पुत्र जबल। मेरी माँ के ने रूढ़ियों को धिक्कारा, मेरी माँ ने रूढ़ियों को धिक्कारा। अभया बनकर मुझे स्वीकारा, अभया बनकर मुझे स्वीकारा। मैं बेश्या का पुत्र सत्यकाम जाबाला हूँ, मैं उसी साहसी माँ का रक्त लाल हूँ। मैं उसी साहसी माँ का रक्त लाल हूँ। माँ ने सिखाया सहज प्रेम की निष्ठा अपार, माँ ने सिखाया सहज प्रेम की निष्ठा अपार। खोले अनुभूति के संवेदनशील द्वार, सहज प्रेम की निष्ठा अपार, खोले अनुभूति के संवेदनशील द्वार। जीवन अभ्यागत, जीवन अभ्यागत, छिपी हुई दबी हुई तीक्ष्ण वेदनाएं, छिपी हुई दबी हुई तीक्ष्ण वेदनाएं। तर्क से परे कुछ भावनाएं, तर्क से परे कुछ भावनाएं। जन्म लिया मैंने संवेदना की कोख से, जन्म लिया मैंने संवेदना की कोख से। लांछित कलंकित माँ के अविचलित शोक से, लांछित कलंकित माँ के अविचलित अविचलित शोक से। तीव्र विरोध का परिणाम हूँ, तीव्र विरोध का परिणाम हूँ। सत्यकाम जाबाल हूँ, सत्यकाम जाबाल हूँ। ऋषि गौतम ने परम द्विज कहकर पुकारा, ऋषि गौतम ने परम द्विज कहकर पुकारा। महान गुरु ने अपनाया, महान गुरु ने अपनाया। मेरा परिचय मेरी माँ है, मेरा परिचय मेरी माँ है। मेरी कोई जाति नहीं, ना ही कोई गोत्र है,
मेरी कोई जाति नहीं, ना ही कोई गोत्र है, माँ ही महामंत्र, माँ ही स्रोत है। माँ ही महामंत्र, माँ ही स्रोत है। मैं पुत्र केवल माता का, मैं पुत्र केवल माता का, उसी समर्पित ज्ञाता का, उसी समर्पित ज्ञाता का। क्या बात है, बहुत खूब। आपके इतने सुंदर शब्द सुनने के बाद मैं अपने शब्द नहीं कह सकती, और फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जाबाला का या कोई भी पौराणिक स्त्री का, जाबाला परम साहसी थी, इसीलिए मुझे लगता है आपने ये कविता उस पर रची, और सत्यकाम को जो भी उसने शिक्षा दी वो उसी साहस के साथ समाज के सामने आया। तो साहस, इस गुण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साहस स्त्रियों का बहुत बड़ा गुण है। मुझे ऐसा लगता है कि स्त्रियां जन्मजात साहसी होती हैं। साहस का ही परिणाम है मातृत्व। जी जी। कोई मातृत्व को प्राप्त ही नहीं कर सकता, कोई माँ ही नहीं बन सकता अगर उसमें साहस ना हो। माँ बनना अपने आप में बहुत साहसिक काम है। जी। और जब माँ के रूप में स्त्री सामने आती है तो वो एक पुनर्जन्म लेकर आती है। इस जीवन में ही वो नवजीवन को पाती है। सच बात है। स्त्री केवल पैदा होने से स्त्री नहीं बनती है, कई बार उसका पुनर्जन्म होता है एक ही जन्म के अंदर, और वो सीखती है। और माँ बनना तो मुझे लगता है कि जब स्त्रियां माँ बन जाती हैं तो उनमें चारित्रिक परिवर्तन, उनमें संयम, उनमें हर चीज को देखने के लिए एक नूतन दृष्टिकोण पनप जाता है। जी। जो कि एक समाज को बदलने के लिए काफी है। जी, एकदम सही बात कही आपने। आपके बहुत सारी कविताएं हम सुनना चाहते हैं। आपकी एक पसंदीदा कविता, जो भी पसंदीदा, या मुझे लगता है इसमें से सारी कविताएं जो आपने स्त्री के बारे में लिखी है, वो सारी कविताएं एक समाज को या समाज के स्त्री को बहुत प्रेरणादायी है। उस स्त्री का वैशिष्ट्यपूर्ण गुण बताने वाली है। आपको क्या लगता है कि और क्या, क्योंकि साहस, ये कविता हमने आज इसलिए इस कविता का चुनाव किया क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में एक स्तर ऐसा है जहाँ की स्त्रियाँ ऐसे सोचती है कि मुझ में बहुत साहस है, एक स्तर ऐसा है जो सोचती है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ ज़िंदगी में। और सच बात तो यह है कि कोई भी स्त्री जितना साहस कर सकती है उतना साहस ज़िंदगी में करती नहीं है। शायद इसीलिए वो थोड़ा पीछे रहती है, या अपने परिवार में वो कुछ सहमी सी रहती है, या समाज में जो परिवर्तन ला सकती है वो ला नहीं पाती है। मन ही मन में चुप रहती है, या मन ही मन में वो अपने विचार छोड़ देती है। वो साहस नहीं कर पाती है, इसलिए वो लेवल तक नहीं पहुंचती है। जी, आप और कौन सा गुण जो आपको लगता है कि आज की स्त्री में होना चाहिए, उसने वो एडेप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए? ये जो आपने कहा आरती जी, मैं इससे सहमत हूँ कि स्त्रियों में आत्मविश्वास की कमी होती है। स्त्रियों में आत्मविश्वास की कमी इसलिए होती है कि वो आर्थिक दृष्टि से सबल नहीं होती। आर्थिक दृष्टि से सबल स्त्रियां मेरे ख्याल से समाज में सामने आ रही हैं। हाँ आर्थिक दृष्टि से सबल होना चाहिए। हर स्त्री को आत्मनिर्भर होना चाहिए जी। उसको भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से और किसी भी रूप से उसके अंदर निर्भरता नहीं पाई जानी चाहिए। ये चीजें जो हैं वो स्त्री को बहुत मनोबल देंगी। और स्त्रियों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि स्त्रियां दूसरों के समक्ष खुद को अच्छा साबित करना चाहती हैं। कोई उसे सुंदर कहे तो वो खुद को सुंदर माने, कोई उसको अच्छा कहे तो वो खुद को अच्छा माने। इस तरह की जो प्रवृत्ति है स्त्रियों की, ये स्त्रियों में थोड़ा असमंजस द्वंद्व ला देता है उसके चरित्र में। उसे लगता है कोई मुझे सुंदर कहे तो मैं सुंदर हूँ। नहीं, प्रत्येक स्त्री सुंदर है, अपने आप में ही वो सुंदर है, बहुत सुंदर है। स्त्री मतलब ही सुंदर। मैं तो ये कहूंगी स्त्री मतलब ही सुंदर। हर एक स्त्री सुंदर है। हर एक स्त्री, प्रकृति से तुलना की जाती है स्त्री की। हाँ, वसुंधरा से। वसुंधरा क्या कभी कुरूप हो सकती है? नहीं। वसुंधरा हर रूप में सुंदर है। तो स्त्री, हर स्त्री सुंदर है।
जी। स्त्री को दूसरे के दृष्टि से खुद को नहीं आकलन करना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं और स्त्रियों में सृजन जो शक्ति है, सृजन, हाँ। मातृत्व है, सृजन है। सृजन तो है। सृजनात्मक व्यक्ति तो सदैव नव यौवना, जो हाँ, हमेशा, स्त्रियां हाँ, हमेशा जवान रहती हैं। हाँ, स्त्रियां हमेशा कुछ नया करने का सोचती हैं। हाँ, ये तो है। स्त्रियां अगर पाक कला भी करती हैं, खाना भी बनाती हैं, तो नए नए प्रकार के पकवान बनाना चाहती हैं। उस जिस क्षेत्र में भी है, उस क्षेत्र में ही वो नया करना चाहती हैं। हाँ, वो प्रवृत्ति है, सृजनात्मकता, ये एक गुण हाँ, है क्योंकि स्त्रियों का। वसुंधरा है। हाँ। तो वसुंधरा को कभी भी आप दूसरों से भी, ये पुरुष वर्ग से भी अनुरोध है कि आप उसके रूप, रंग और किसी भी चीज से उसका आकलन ना करें। जिस रूप में है वो सुंदर है। हाँ। जिस रूप में है। तो ये मेरी ये कविता मैं सुनाती हूँ। अपाला। अपाला ये एक वेदकालीन महिला है। महर्षि आत्रि की कन्या, कुशाग्र बुद्धि, अच्छा। अतुलनीय स्मरण शक्ति। अच्छा। इस अपाला का परिचय है। महर्षि आत्रि की कन्या, कुशाग्र बुद्धि, अतुलनीय स्मरण शक्ति अपाला के पास था। अच्छा। सोम रस की खोज उसी ने किया था। अच्छा। सोम रस की खोज उसी ने किया था। और चर्म रोग होने के कारण, उसके शरीर में चर्म रोग था। चर्म रोग होने के कारण जीवन संघर्ष से भरा था। कृषालु से विवाह हुआ, उसका ऋषि कृषालु से विवाह हुआ था और पति ने उसको चर्म रोग होने के कारण छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, तो इस पर यह कविता थी। बहुत ही मेधावी स्त्री थी, बहुत ही मेधावी। उस समय उसने अपने पिता से कहा था, बुद्धि के आगे रूप क्यों, बुद्धि के आगे रूप क्यों, संसार का ऐसा स्वरूप क्यों, बुद्धि के आगे रूप क्यों, संसार का ऐसा स्वरूप क्यों, कुशाग्र एकाग्र समग्र अपाला, कुशाग्र एकाग्र समग्र अपाला, पिछले प्रहर की मधुमय सुगंध, पिछले प्रहर की मधुमय सुगंध, प्रथम छंद दीन देवगृह के से रुष्ट, दीन देवगृह से रुष्ट, बहन किया शरीर में श्वेत कुष्ठ, दीन देवगृह से रुष्ट, बहन किया शरीर में श्वेत कुष्ठ। अपाला ने प्रश्न किया, अपाला ने प्रश्न किया, क्यों चाहते हो नारी सुंदर हो, क्यों चाहते हो नारी सुंदर हो, पवित्र हो, जीवन बीड़ा हो, बुद्धि का कोई योग नहीं। वो कहती है, बुद्धि का कोई योग नहीं, अपाला बहुत बहुत सुंदर है, अपाला बहुत बहुत सुंदर है, उसे कोई रोग नहीं। क्या बात है। ज्ञान सदा संतुष्ट है, उसे कोई वियोग नहीं, ज्ञान सदा संतुष्ट है, उसे कोई वियोग नहीं। क्या बात है। वो समाज से प्रश्न करती है कि आप सुंदर स्त्रियों को इतना क्यों महत्व देते हैं, जो शरीर से सुंदर है। सुंदर तो हर स्त्री है, हर रूप में सुंदर है स्त्री। जी जी, है ना। स्त्री सुंदर अपने देह से नहीं होती, स्त्री सुंदर अपने भाव से होती है। भाव से होती है, सच बात है ना। और भाव ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। जी। तो स्त्रियां सदैव ईश्वर तक भाव के माध्यम से पहुंचती है। जी, और इसी कारण हम देखते हैं कि घर घर में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं अधिक स्त्रियों आध्यात्मिक होती है। हाँ। भगवान की पूजा करती है, उपासना करती है। ये देखा गया है आज के ज़माने में। शायद यही कारण है जो आपने इस कविता के माध्यम से हमको समझाया है। ये तो बात है, लेकिन और एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने साहस, सृजनता या आत्मनिर्भरता जैसे अपाला के बारे में कहते हुए आपने कहा, वैसे और कौन सा गुण है जो आप स्त्रियों में देखना चाहती है जिससे समाज परिवर्तन होगा? जो भी कुछ अभी तो समाज परिवर्तन होने लगा है, धीरे धीरे हम उसकी ओर बढ़ने लगे हैं। जो भी कुछ पौराणिक काल के बाद बीच में बहुत कालखंड गुजर गया, फिर अंग्रेज़ भारत में आए, फिर उसके बाद हमारा जो भी सांस्कृतिक, हम कह सकते हैं कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य जो है वो एक लेवल से नीचे आ गए, है ना। उसके बाद
स्त्रियों की जो स्थिति है भारत में, वो धीरे धीरे उनका आत्मसम्मान कम करती गई। लेकिन अभी ऐसा एक ज़माना आ रहा है, ऐसा एक दौर आ रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि नहीं, नारी भी आगे बढ़ रही है। शी इज़ इक्वली वर्किंग विथ मेन। तो और क्या ऐसी चीज़ है जो उसे, क्योंकि वो दोहरे लेवल पर काम करती है, उसको अपना परिवार भी संभालना है और उसको समाज में भी एक ऐसा आदर्श रखना है जिससे हर कोई व्यक्ति आनंदित हो। क्योंकि आनंद की निर्मिति, आनंदित करना हर व्यक्ति को, ये किसी न किसी कार्य के रूप से होता है। और स्त्री जो भी कार्य करती है उससे उसका परिपाक, एट द एंड जो भी वो करती है उससे सब लोग खुश होना चाहिए, ऐसी उसकी भावना होती है। जो भी काम मैं करूँ, मेरा परिवार भी खुश रहना चाहिए, समाज में भी मैं जो काम करूँ उससे समाज के लोग भी खुश रहने चाहिए। ऐसे तरीके से विचार करके वो आगे बढ़ती है हमेशा। तो इसके लिए उसके पास क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ आरती जी, कि ये जो हम सिखाते हैं स्त्रियों को या अपनी बच्चियों को या स्त्रियों को बहुत कम उम्र से कि आप खुशी का स्रोत हो, तो ये ना सिखाकर हम ये सिखाएं कि आप अच्छी तरीके से कैसे आप खुद को तैयार करें। क्योंकि एक अच्छा और सबल इंसान ही दूसरे को खुशी दे सकता है। जी। एक नैतिक व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्तित्व ही दूसरे को खुशी दे सकता है। आपके अंदर दूसरों को खुश करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आपके काम से लोग खुश हो जाएं, ऐसी आपका पृष्ठभूमि होना चाहिए, ऐसी आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो हम लड़कियों को जो सिखाते हैं तो ये सिखाएं कि आप जीवन को कितने सुंदर तरीके से जिएं। आप शारीरिक रूप से, स्त्रियों के लिए मैं कहना चाहती हूँ विशेष तौर से, तो आप स्त्रियां स्वस्थ होनी चाहिए। पहला तो है, मैं स्त्रियों को संदेश देना चाहती हूँ कि स्त्रियां स्वस्थ हों, बिल्कुल स्वस्थ होंगी तो मानसिक स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता से सीधा संबंध मानसिक स्वस्थता के। आप में ऊर्जा होगी, आपके अंदर जब ऊर्जा होगी तो आप अधिक कार्य करेंगी। जब आप परिवार के लिए अधिक कार्य करेंगी तो आपके परिवार वाले खुश होंगे, तो आपको खुश करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही खुश हो जाएंगे आपसे। ये सही बात है। तो आपको ऊर्जावान रहना है, स्त्रियों को ऊर्जावान रहना है। और स्त्रियां वैसे नैतिक होती हैं क्योंकि स्त्रियां भावनात्मक रूप से जुड़ती हैं। हाँ। स्त्रियों में स्त्री भाव प्रधान होती है, स्त्रियों का व्यक्तित्व भाव प्रधान होता है। तो भावनात्मक रूप से अपने परिवार से भी, जब अपने पिता के घर में होती हैं तो वो अपने पिता से बहुत स्नेह करती हैं। हाँ, वो अपने पिता का सहयोग करना चाहती हैं, माता का सहयोग करती हैं बचपन से। और जो हम आजकल सिखाते हैं स्त्री पुरुष बराबर है, तो ये चीज़ें आप ना सिखाएं कि स्त्री और पुरुष बराबर है। स्त्री पुरुष की कोई बराबरी की बात नहीं है। स्त्रियां अलग हैं, पुरुष अलग हैं। जी। हमको उनसे कोई बराबरी नहीं करनी। नैसर्गिक रूप से ही वो अलग है। हाँ, शारीरिक रूप से अलग हैं, वैचारिक रूप से अलग हैं। तो हम उनसे क्यों बराबरी करें? और बराबरी का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारी अलग पहचान है। हाँ। हमारी शारीरिक संरचना अलग है, हमारी मनोवृत्तियां अलग हैं, हमारे रुचियां अलग हैं, पुरुषों से भिन्न है। तो हम पुरुषों की बराबरी ना सिखाएं अपने बेटियों को, अपने घर की स्त्रियों को। हम ये बराबरी ना सिखाकर हम सिखाएं कि आप खुद को कितने सबल रूप से समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जी। एक सम्मान के रूप में, आत्मसम्मान के रूप में वो खुद ही अगर उभर के आएगी तो समाज अपने आप से उसको सम्मानित करेगा, उसको अलग से सम्मान स्त्रियों का सदैव किया है, समाज सदैव करता रहेगा, किया भी है। सम्मान स्त्रियों को तभी नहीं मिल पाता है जब स्त्रियां, स्त्री और पुरुष में मैं समझती हूँ कोई भी भेद नहीं है। कणिक का भी, मतलब कण मात्र भी भेद नहीं है। एक है स्त्रियों का जो नजरिया है, स्त्रियों का जो फील्ड है, स्त्रियों का जो सोच है, उसको स्त्रियां बहुत सम्मान पूर्वक करें। और नैतिक रूप से, नैतिक देखिए, जैसे पुरुषों के लिए नैतिक, ईमानदारी जो भी बनाया गया है वो स्त्रियों के लिए भी वही होता है।
मौका परस्ती ना करें स्त्रियां, नैतिक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करें, जो भी कार्य करें वो नैतिक रूप से करें। तो नैतिक व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो अपना समाज में स्थान बनाएगा। वो तो सही बात है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते करते। एक आखिरी कविता आपकी। एक आखिरी कविता में, एक मेरी शमशान वैराग्य एक पुस्तक है, उससे मैं अपनी एक कविता सुनाती हूँ। उसमें मैंने एक अलग तरीके का सारे विषय उसमें मैंने एक अलग लिया है। उसमें मैंने एक परिवार, यहाँ स्त्रियों की बात हो रही है तो स्त्रियां परिवार से बहुत जुड़ी रहती हैं। हाँ, परिवार के बिना उनका कोई मतलब आधार है स्त्रियों का, वो तो है। ना? तो परिवार, सुंदर सहचर्य धीरज और ओज का समन्वय, धीरज और ओज का समन्वय, कमल पत्र पर नृत्य करती मोती, कमल पत्र पर नृत्य करती मोती, जीवन ज्योति, क्षितिज जैसा मिलन प्रार्थना और मनन, क्षितिज जैसा मिलन प्रार्थना और मनन, अबोध की बोधमयी कामना है परिवार, अबोध की बोधमयी कामना है परिवार, सौहार्द की बेदी पर स्नेह का आलिंगन है परिवार, वाह, सौहार्द की बेदी पर स्नेह का आलिंगन है परिवार, मैं साथ रहूं या न रहूं, मैं साथ रहूं या न रहूं, मैं शामिल रहूं, विवाद विवेक का साथ दे, विवाद विवेक का साथ दे, तिरस्कार का नीर विलुप्त हो, क्या बात। तिरस्कार का नीर, कोई भी तिरस्कृत ना हो ना एक हो। परिवार में, तिरस्कार का नीर विलुप्त हो, कोई न संतप्त हो, सभी प्रेम पूर्ण हो निखरे, सभी प्रेम पूर्ण हो निखरे, परिवार कभी न बिखरे, क्या परिवार बात कभी न बिखरे। क्या बात है, क्या भावना। इसी सुंदर भावना के साथ हम आज का वार्तालाप यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि बहुत सारी आपकी सुंदर कविताएं हमें बार बार यहाँ सुनने को मिलेगी। आपको आपके अगले कार्य के लिए ढेर